ईरान के परमाणु अड्डों पर बहुत जल्दी बड़ा हमला हो सकता है। इसके सिग्नल इजरायल से भी मिले हैं और अमेरिका से भी ऐसे ही इशारा हुआ है। यही वजह है कि ईरान ने अपने सबसे खास परमाणु अड्डे के चारों तरफ बहुत बड़ी दीवार तैयार कर दी है, जिसे ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की आठवीं तलवार कहा जा रहा है। ईरान के 3 लड़ाकों से मिलिए। लॉन्च होते ही ये दुश्मन का जनाजा निकाल देते हैं। ईरान के इन 3 लड़ाकों ने इस वक्त इजराइल के इरादों को अपने टारगेट पर ले लिया है। सबसे पहले देखिए ईरान का खुर्दाद एयर डिफेंस सिस्टम। यह अपनी मान से निकलता है और उस फ्रंट पर तैनात कर दिया जाता है जहां इजराइल के एयर अटैक का सबसे बड़ा खतरा है। रूस के बुक M2 की नकल खुर्दाद 50 से 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट खत्म कर सकता है। इसके बाद ईरान ने दिखाया अपना टोर एयर डिफेंस सिस्टम। रूस से लिया गया यह सिस्टम यूक्रेन में भी एक्टिव है। रेंज 25 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर हो, ड्रोन हो या फिर नीचे उड़ने वाला फाइटर जेट, समझ लीजिए काम तमाम। अब देखिए ईरान का 9-डे एयर डिफेंस सिस्टम। आसमानी टारगेट के इस नए दुश्मन का मतलब है कि 30 किलोमीटर में हर लक्ष्य खल्लास। अब ईरान ने ये एयर डिफेंस सिस्टम अपनी सेना की गुफा से क्यों निकाले? क्या जरूरत आ पड़ी कि खामनेई के कमांडरों ने मैसेज दे दिया कि अब करो या मरो के हालात हैं, और इसकी वजह से ईरान ने लॉन्च कर दिया अपना युद्ध अभ्यास इक्तेदार। इसकी वजह है इजराइल और अमेरिका और पश्चिम के मीडिया में छपने वाली बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट। इजराइल का मीडिया, अमेरिका का मीडिया, यूरोप का मीडिया, हर तरफ चर्चा हो रही है कि इजराइल और अमेरिका अब ईरान के परमाणु अड्डों पर अटैक करने वाले हैं। लेकिन 2025 की शुरुआत में अगर इजराइल या अमेरिका ने यह कदम उठाया तो समझ लीजिए कि एक और बड़े युद्ध में पूरे साल को झोंक दिया जाएगा और पूरी दुनिया को इस बात की गारंटी ईरान भी देगा और साथ में ईरान का साथ देने वाले देश यानी पुतिन, शी जिनपिंग और किम जोंग उन पूरे यूरोप और अमेरिका पर टूट पड़ेंगे। ईरान के परमाणु अड्डे पर हमले का मतलब है वर्ल्ड वॉर। ईरान ये वार्निंग बार बार दे चुका है। क्या इजराइल ऐसा कदम उठाएगा? वैसे नेतन्याहू ने इससे कभी इनकार नहीं किया है। इजराइल और ईरान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। ईरान की फौज 24 घंटे युद्ध की तैयारी में लगी हुई है और अब उसने अपने एयर डिफेंस सिस्टम उन परमाणु अड्डों पर तैनात कर दिए हैं जहां इजराइल का हमला हो सकता है। ابعاد توانمندی دفاعی ما هست متمرکز شده بودیم روی اون و نیاز بود که یک بار دیگه توانایی‌های खबर यह है कि इजराइल ने ईरान के नतांज परमाणु अड्डे को अपने टारगेट पर ले लिया है। नेतन्याहू बहुत जल्दी में है और वो ईरान के इस परमाणु अड्डे को अपने एटम बस्टर बम से पूरी तरह तबाह कर देना चाहते हैं। नेतन्याहू अब सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं और इसलिए कहा जा रहा है कि नेतन्याहू बताएंगे टारगेट और बटन दबाएंगे ट्रंप। איננו מסירים את עינינו מאיראן שמאיימת להשמיד אותנו, ואנחנו נחושים למנוע מאיראן להשיג נשק גרעיני וגם נשק אחר שיכול לאיים על ערינו ועל יישובינו. ईरान का परमाणु कार्यक्रम पिछले 20 वर्षों से काफी सीक्रेट रहा है और अमेरिका भी इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं कर पाया। हालांकि 2023 में अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान ने अपना एक परमाणु प्लांट
जमीन के इतने अंदर बनाया हुआ है कि अमेरिका की मिसाइलें भी उसे भेद नहीं सकती। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि ईरान तेहरान से दक्षिण में करीब 225 किलोमीटर दूर नतांज न्यूक्लियर प्लांट के पास पहाड़ों में सुरंगें बना रहा है। ये सुरंगें जमीन में 260 से 328 फीट तक गहरी हैं, यानी यहां अमेरिका का कोई बंकर बस्टर बम भी काम नहीं करेगा। ईरान पहले 13 अप्रैल को और फिर 1 अक्टूबर को दिखा चुका है कि उसके पास ऐसी मिसाइल है जो लॉन्च होने के बाद 400 सेकंड के अंदर इजराइल पर जाकर तबाही मचा सकती है। ऐसे में ईरान का एटम बम या कहें कि उसके तमाम परमाणु ठिकाने फौरन तबाह कर दिए जाएं, यही इजराइल का फोकस होगा। अभी ईरान ने 6 स्पॉट पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाए हुए हैं, लेकिन इनमें से 2 अहम साइट है। पहली जगह है नतांज और दूसरी जगह है फोर्डो। यहां है अंडरग्राउंड न्यूक्लियर साइट, जहां ईरान सबसे ज्यादा गुणवत्ता के यूरेनियम संवर्धन करता है। इजराइल चाहेगा कि वो पहली फुर्सत में ईरान के इन परमाणु अड्डों को पहली ही स्ट्राइक में तबाह कर दे। ये वो जगह है जहां बेहतर क्वालिटी यानी बम बनाने के लिए बेहतर यूरेनियम तैयार किया जाता है। ये नतांज न्यूक्लियर साइट की 2002 की तस्वीर है। 2002 से 2020 तक इस साइट का ईरान ने बहुत विस्तार किया है। वहीं फोर्डो वाले न्यूक्लियर साइट की पहली सैटेलाइट तस्वीर 2009 में सामने आई थी। यहां भी 2002 से 2020 तक ईरान ने काफी काम आगे बढ़ाया है। दावा किया जाता है कि ईरान सबसे अधिक यहीं यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। अब तक ईरान की नीति साफ है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएगा। सुप्रीम लीडर अली खामनेई भी इसे बार बार दोहरा चुके हैं, लेकिन अब खतरा ईरान के परमाणु अड्डों को है। सवाल है कि क्या खामनेई अपनी नीति बदलने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि खामनेई के सलाहकार ने ऐसा इशारा किया है कि अगर ईरान के अस्तित्व पर खतरा पैदा हुआ तो वो अपनी परमाणु नीति बदल सकता है। ईरान के पास अभी एटम बम है या नहीं, ये बात पुख्ता तौर पर अमेरिका भी नहीं जानता, लेकिन इजराइल के पास एटम बम है, इससे कोई इंकार नहीं करता। दावे के मुताबिक आज की तारीख में इजराइल के शांत रेगिस्तान में नेगेव परमाणु रिसर्च सेंटर है, जहां ताकतवर हथियार बनाने का काम किया जाता है। गाजा में बमबारी के दौरान इजराइल के एक मंत्री ने परमाणु बम इस्तेमाल करने की भी सलाह दी थी, जिसे बाद में नेतन्याहू ने खारिज कर दिया। लेकिन इसी बयान से साफ हो जाता है कि इजराइल जिस बम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो भी दुनिया के लिए बड़ी तबाही की वजह बन सकता है।